साथियों नमस्कार। सौम्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी अपन पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में प्रदेश का अपने राजस्थान का करंट। राजस्थान के 3 नए संभाग और 9 जिलों को भजनलाल सरकार ने किया निरस्त। जो भजनलाल सरकार है उसने 3 जिलों और 9 संभागों को 3 संभाग और 9 जिलों को निरस्त कर दिया है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए तीनों संभागों और 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। जो भजनलाल सरकार है उसने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए 9 जिलों और 3 संभागों को समाप्त कर दिया है। राजस्थान राज्य मंत्रिमंडल की 28 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक में पिछली सरकार के समय में नवीन गठित 17 जिलों और नवीन 3 संभागों का पुनः निर्धारण कर उक्त निर्णय लिया गया। जो पहले की सरकार में 17 जिले व 3 संभाग बनाए गए, उनके ऊपर दोबारा मीटिंग बुलाई गई। राज्य मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश में कुल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। निरस्त किए गए नवसर्जित 9 जिले। जो जिले निरस्त किए गए हैं उनमें 9 जिले हैं। अनूपगढ़ है, दुर्दू है, गंगापुर सिटी है, जयपुर ग्रामीण है, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांचौर व शाहपुरा। इन जिलों को निरस्त किया गया है। इसके साथ में 3 संभाग जिनको निरस्त किया है, बांसवाड़ा, पाली और सीकर। बांसवाड़ा, पाली और सीकर 3 संभाग कांग्रेस सरकार अशोक गहलोत की सरकार ने बनाए थे और भजनलाल ने इनको वापस तीनों संभागों को निरस्त कर दिया है। इसके अलावा आचार संहिता से ठीक पहले घोषित 3 नए जिलों मालपुरा, सुजानपुर और कुचामन सिटी को भी निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने ले लिया है। ये 3 जिले जो बने नहीं थे आचार संहिता से पहले और ये विचाराधीन थे, इनको भी सरकार ने वापस निरस्त कर दिया है। अब जो जिले बने थे उनमें से यथावत किनको रखा है, जिनको निरस्त नहीं किया है वो जिले हैं फलोदी, बालोतरा, कोटपुतली, बहरोड, खेड़थल, तिजारा, ब्यावर, डीग, डीडवाना और कुचामन और सलूम्बर। ये 8 जिले हैं जिनको सरकार ने यथावत रखा है। समीक्षा के लिए गठित हुई थी 2 समितियां। इन जिलों की समीक्षा के लिए 2 समितियां गठित हुई थी। राजस्थान में राज्य सरकार के एक मंत्रिमंडलीय उप समिति और सेवानिवृत्त IAS ललित के पवार IAS अधिकारी थे जो ललित के पवार, उनकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था। समिति के नवगठित जिलों और संभागों को पुनर्निर्धारण के संबंध में तैयार की गई रिपोर्ट मंत्रिमंडलीय उप समिति को प्रस्तुत की गई। मंत्रिमंडलीय उप समिति को मतलब जो कैबिनेट की जो बैठक थी, कैबिनेट मंत्रिमंडल थी, उसको इस ललित पवार समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। समिति की सिफारिशों पर नए सर्जित जिलों में से 9 जिलों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। जो नए जिले बने थे उनमें से 9 जिलों को समाप्त करने का इस समिति ने निर्णय लिया। इसके अलावा इस समिति ने और क्या निर्णय लिया? इस बैठक में मंत्रिमंडल ने जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। इस समिति ने बैठक में मंत्रिमंडल ने जिला परिषदों, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों का भी पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। मतलब जो ग्राम पंचायतें हैं उनका पुनर्गठन होगा, जो छोटी ग्राम पंचायतें उनकी नहीं बनाई जाएंगी। ये निर्णय भी इस बैठक में लिया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने CET स्कोर की वैधता 3 वर्ष करने का भी निर्णय लिया। और जो राज्य मंत्रिमंडल की जो बैठक थी उस समय की, उसमें जो CET एग्जाम होती है जिसकी वैधता 1 वर्ष की थी, उसको भी बढ़ा के 3 वर्ष करने का निर्णय इसमें लिया गया। अब इसमें अपन देखते हैं न्यूज फैक्ट में, प्रदेश की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने 17 नवीन जिले एवं 3 नवीन संभाग बनाने का निर्णय लिया था। यह अशोक गहलोत की सरकार ने चुनाव से पहले राम लुगाया समिति ने लुगाया था लोगों को और 17 नवीन जिले और 3 संभाग बनाने का निर्णय लिया, जिसके क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 5 अगस्त 2023 को अधिसूचना जारी कर जिलों व संभागों का सृजन किया गया था। नए जिलों की अधिसूचना जारी हुई थी 5 अगस्त 2023 को। राजस्थान में अब पूर्ववर्ती 7 संभाग वही पहले वाले 7 संभाग हैं, भरतपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर। 7 संभाग वही पहले वाले हैं, तीनों को हटा दिया। इसके बाद में अपन देखते हैं अश्व अनुसंधान केंद्र को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार है अश्व अनुसंधान केंद्र को।
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। बेहतरीन कार्य करने हेतु लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको? राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल द्वारा यह पुरस्कार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2024 को उपलक्ष्य पर दिया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष यह पुरस्कार गुजरात के हलारी अश्व के संरक्षण के लिए मिला था। इस वर्ष से गुजरात के हलारी अश्व, हलारी जो नस्ल का जो घोड़ा था उसके संरक्षण के लिए यह पुरस्कार मिला था। विगत वर्ष यह पुरस्कार मारवाड़ी घोड़ों के संरक्षण व संवर्धन के लिए बीकानेर को मिला था। विशेष, इससे पहले मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों के लिए भी नस्ल संरक्षण पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। मेवाड़ी नस्ल के ऊँटों को वर्ष 2007 में पहली बार राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र पर लाकर उनके संरक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया था। इससे पहले ये ऊँटों की नस्ल सुधार के लिए भी पुरस्कार मिल चुका है और अश्व के लिए भी ये मिल गया है और घोड़ों के लिए भी मिला था। संजू योगी को पेप्सी को रिवोल्यूशनरी अवार्ड, संजू योगी है उनको पेप्सी को रिवोल्यूशनरी अवार्ड दिया गया है। राजस्थान के कृषि उद्यमी संजू योगी, कृषि उद्यमी है संजू योगी को पेप्सी को इंडिया के पहले रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड 2024 से दिसंबर 2024 में सम्मानित किया गया था। दिसंबर 2024 में रिवोल्यूशनरी कॉन्फ्रेंस एवं अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। राजस्थान की संजू योगी को लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को लागू करने की श्रेणी में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस श्रेणी में पश्चिम बंगाल की तापसी पाल को स्वर्ण पुरस्कार मिला था। इसी श्रेणी में जो पश्चिम बंगाल की तापसी पाल है उनको स्वर्ण पुरस्कार मिला था। मुकुट मणिराज को राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मुकुट मणिराज को साहित्य अकादमी द्वारा 21 भाषाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई। 21 भाषाओं के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 था उसकी घोषणा 18 दिसंबर 2024 को की गई। इन पुरस्कारों के तहत राजस्थानी भाषा के लिए वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कोटा के मुकुट मणिराज को दिए जाने की घोषणा की गई। मुकुट मणिराज कहाँ के थे? कोटा के। उन्हें यह पुरस्कार उनकी काव्य कृति गांव और अम्मा के लिए प्रदान किया गया। उनकी काव्य कृति थी गांव और अम्मा, इसके लिए यह पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को उनकी कृति पलकती प्रीत के लिए प्रदान किया गया। 2023 में यह पुरस्कार डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को दिया गया था, उनकी कृति थी पलकती प्रीत के लिए। सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण शुरू, सुपोषित माँ अभियान है उसका तीसरा चरण शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा बूंदी को देश में पोषण और स्वास्थ्य सुरक्षा के आदर्श मॉडल के रूप में स्थापित करने वाला सुपोषित माँ अभियान का तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। तीसरा चरण 27 दिसंबर 2024 से शुरू हुआ। इस अभियान के तहत ऐसी गर्भवतियों को चिन्हित किया जाता है जिसका वजन 45 किलो से कम हो। जिनका वजन मतलब 45 किलो से कम है उनको इसमें चिन्हित किया गया। गर्भावस्था में महिलाओं को आवश्यक पोषण व संतुलित आहार मिले, इसके लिए विशेष डॉक्टर्स व न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर गर्भवती महिलाओं के लिए 12.5 किग्रा की पोषण किट प्रदान की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, अपने लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी पहल पर 29 फरवरी 2020 को ये शुरू हुआ। इस अभियान की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल संसद में की थी बल्कि इसे प्रत्येक सांसद के लिए अनुकरणीय बताया था। अब है राज्य निर्वाचन आयोग ग्लोबल इलेक्टोरल मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर मधुकर गुप्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता को प्रतिष्ठित वैश्विक चुनाव प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार पारदर्शी, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन में
प्रबंध करने में असाधारण योगदान देने हेतु प्रदान किया गया। चुनाव में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। डॉक्टर मधुकर गुप्ता को यह पुरस्कार विश्व इंटरनेशनल इलेक्टोरल अवार्ड एवं सिंपोजियम में प्रदान किया गया। यह सिंपोजियम डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में 15 से 18 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था। उल्लेखनीय है कि डॉक्टर मधुकर गुप्ता को वर्ष 2023 में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर मधुकर गुप्ता को 2023 में भी सम्मानित किया गया था इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से। जर्मन कंपनी अल्बाटोस स्थापित करेगी जोधपुर के तिवरी में औद्योगिक इकाई। जर्मन की जो कंपनी है अल्बाटोस, वह जोधपुर के तिवरी में औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी। रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मनी कंपनी अल्बाटोस द्वारा जोधपुर के तिवरी में औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी। इसके लिए रिक्को ने तिवरी औद्योगिक क्षेत्र में जर्मन कंपनी अल्बाटोस प्रोजेक्ट को जमीन आवंटित कर दी है। जो रिक्को है उसने वहाँ पे ज़मीन आवंटित कर दी है। जोधपुर में स्थापित होने वाली नई इकाई रक्षा, एरोस्पेस और चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए उन्नत आरएफ चैम्बर्स और मेटल पैनल निर्माण पर केंद्रित होगी। 10,000 वर्ग मीटर भूमि पर संचालित होने वाली इस इकाई में कंपनी 42 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने किया एनजीबीआई लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीबीआई लिंक परियोजना के 3 पैकेज का शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार की पहली वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय समारोह है। प्रदेश सरकार की जो भजन लाल, उनकी पहली वर्षगांठ 17 दिसंबर 2024 को दादिया जयपुर में आयोजित किया गया। राज्य स्तरीय जो समारोह था वो दादिया जयपुर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की सौगात दी। संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने परियोजना के प्रथम चरण में पेयजल के लिए कुल नदी पर रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर मैलपुर बैराज और नवनेरा बांध में संग्रहित जल के उपयोग हेतु नवनेरा, गलवा, बिशलपुर, इसरदा एनजीबीआई लिंक परियोजना के 3 पैकेज के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी उसी दिन किया। इन पैकेज में 9,416.70 करोड़ की लागत से नवनेरा बैराज से गलवा बांध होते हुए बिशलपुर एवं इसरदा बांध तक जल परिवर्तन के लिए नहर तंत्र, पंपिंग स्टेशन एवं पाइपलाइन का निर्माण कार्य किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इस परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत कालीसिंध नदी पर 1069 करोड़ की लागत से निर्मित नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी किया। अब इसमें न्यूज़ फैक्ट देखते हैं अपने। संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल एकीकृत ERCP परियोजना के लिए केंद्र सरकार राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के मध्य जो समझौता हुआ 28 जनवरी 2024 को MOU पर हस्ताक्षर हुए थे। परियोजना पूरी होने पर राजस्थान के 21 जिलों को लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। जो MOU हुआ है राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के मध्य। तो ये था अपना प्रतियोगिता दर्पण क्रोनोलॉजी। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपन कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे इसी में भजन लाल सरकार का जो 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ, वर्षगांठ हुई, वो कहाँ मनाई गई, क्या क्या प्रोग्राम हुए, ये अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सभी साथी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।